हाँ तो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ पिग आयरन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जनरली जो पिग आयरन होता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम जो टाइप्स की बात करें सबसे पहला टाइप जो हो जाता है वो हो जाता है बेसिमरी पिग आयरन। दूसरे नंबर का टाइप जो हो जाता है उसे हम ग्रे या फिर फाउंड्री पिग आयरन के नाम से जानते हैं। तीसरा टाइप जो हो जाता है उसे हम बोलते हैं व्हाइट या फिर फोर्स पिग आयरन। और लास्ट टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं मोल्टेड पिग आयरन। तो इन चारों टाइप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये होते क्या है। उससे पहले बात कर लेते हैं पिग आयरन होता क्या है। तो पिग आयरन क्या होता है, किसी भी लोहे का अयस्क जो होता है जिसमें लोहा भी होता है और साथ में इंप्योरिटीज भी होते हैं। तो लोहे के अयस्क में से इंप्योरिटीज को हटाने के बाद जो हमें सबसे पहले लोहा प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। फिर इस कच्चे लोहे को हम डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं उनसे हम कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या फिर रोट आयरन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए इसी क्लासिफिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो पिग आयरन आ जाता है वो होता है बेसिमरी पिग आयरन। ये होता क्या है, जो बेसिमरी पिग आयरन होता है इस पिग आयरन को हेमेटाइट अयस्क जो होता है, यानी कि लोहे का जो अयस्क होता है हेमेटाइट, उससे प्राप्त किया जाता है। इस पिग आयरन जो होता है उसमें कॉपर, फास्फोरस, सल्फर उपस्थित नहीं होते हैं तथा इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीज जो होते हैं उपस्थित होते हैं, जो इस आयरन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। बेसिमरी पिग आयरन जो होता है उसका उपयोग बेसिमरी प्रोसेस या फिर ओपन हाइट प्रोसेस जो होती है उससे माइल्ड स्टील बनाने के लिए किया जाता है। तो बेसिमरी पिग आयरन होता है वो क्या होता है, ये जो पिग आयरन होता है इसे हेमेटाइट अयस्क जो होता है लोहे का उससे प्राप्त किया जाता है। और इस पिग आयरन में कॉपर, फास्फोरस, सल्फर जो होते हैं उपस्थित नहीं होते, क्योंकि ये जो होते हैं पिग आयरन की क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। जबकि इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीज जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीज जो होता है वो कॉपर की जो पिग आयरन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि बेसिमरी पिग आयरन जो होता है उसका उपयोग बेसिमरी प्रोसेस या फिर ओपन हेड प्रोसेस जो होती है उससे माइल्ड स्टील जो होती है उसका बनाने के लिए किया जाता है। माइल्ड स्टील जो होती है उसका यूज जनरली हम रेनफोर्समेंट में करते हैं, क्योंकि उसकी टेंशन रजिस्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी होती है, इसलिए उसका उपयोग जो होता है टेंशन मेंबर के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट पिग आयरन के बारे में देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का जो पिग आयरन आ जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रे पिग आयरन। ये क्या होता है, इस पिग आयरन को फाउंड्री पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है कि बहुत बार हम ग्रे पिग आयरन याद कर लेते हैं और एग्जाम में पूछ लेते हैं फाउंड्री पिग आयरन क्या होता है। तो ग्रे पिग आयरन का दूसरा नाम क्या है, फाउंड्री पिग आयरन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह पिग आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का होता है। ये आपको याद रखना है कि ये जो होता है सॉफ्ट क्वालिटी का होता है। और इस पिग आयरन को बनाने के लिए फर्नेस यानी जो भट्टी होती है उसमें सफिशिएंट फ्यूल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। ये जो पिग आयरन होता है इसका यूज जो हम करते हैं वो कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल शब्दों में बात करें ग्रे पिग आयरन क्या होता है, तो ग्रे पिग आयरन जो होता है इसे हम फाउंड्री पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का होता है। इसे हम बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए सफिशिएंट फ्यूल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता है। इस प्रकार ग्रे पिग आयरन का निर्माण किया जाता है। और ग्रे पिग आयरन जो होता है या फिर फाउंड्री पिग आयरन जो होता है इसका यूज जो हम करते हैं वो कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। तो ये बात हो गई ग्रे पिग आयरन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर का पिग आयरन आ जाता है उसे हम बोलते हैं व्हाइट पिग आयरन। ये क्या होता है, इस पिग आयरन को हम फोर्ज पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है कि व्हाइट पिग आयरन किस नाम से जानते हैं, फोर्ज पिग आयरन के नाम से जानते हैं। जबकि जो ग्रे पिग आयरन जो होता है उसे हम फाउंड्री पिग आयरन के नाम से जानते हैं। इस पिग आयरन को प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट फ्यूल की उपस्थिति में लो टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। ये जो पिग आयरन होता है इसमें सिल्फर की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ये जो पिग आयरन प्राप्त होता है ये लो क्वालिटी का प्राप्त होता है। तथा इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे यह जो आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। इसलिए इसका यूज़ जो हम करते हैं वो किसमें करते हैं, रोट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। तो जनरल शब्दों में हम बात करें व्हाइट पिग आयरन क्या होता है, तो व्हाइट पिग आयरन जो होता है इसे फोर्स पिग आयरन के नाम से जानते हैं। इस जो हमारी भट्टी होती है उसमें सफिशिएंट फ्यूल डाल के इसे लो टेम्परेचर पर धीरे धीरे मध्यम आंच पर गर्म किया जाता है। इस प्रकार व्हाइट पिग आयरन जो होता है वो मैन्युफैक्चर होता है। ये जो पिग आयरन होता है इसमें सल्फर की मात्रा तो बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण ये कैसे होता है, लो क्वालिटी का होता है। और कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन आसानी से इसे मेल्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि व्हाइट पिग आयरन जो होता है इसका यूज जो हम करते हैं वो रोट आयरन बनाने के लिए करते हैं। ये बात हो गई व्हाइट पिग आयरन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो लास्ट जो पिग आयरन आ जाता है चौथे नंबर का, वो कौन सा है, मोल्टेड पिग आयरन। मोल्टेड पिग आयरन जो होता है वो व्हाइट और ग्रे पिग आयरन का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। और इसका यूज जो हम करते हैं वो हैवी कास्टिंग के जो सामान होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयरन की, जिसमें हमने देखा सबसे पहले हमने देखा पिग आयरन होता क्या है। तो पिग आयरन हमने देखा कि लोहे के अयस्क से जो सबसे पहले लोहा प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, पिग आयरन होता है, जिसे हम डिफरेंट प्रोसेस से माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रोट आयरन इसमें क्लास ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि पिग आयरन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, बेसिमरी पिग आयरन, ग्रे या फिर फाउंड्री पिग आयरन, व्हाइट पिग आयरन और मोल्टेड पिग आयरन। तो सबसे पहले हमने देखा बेसिमरी पिग आयरन। तो बेसिमरी पिग आयरन जो होता है वो हेमेटाइट अयस्क जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है। इसमें कॉपर, फास्फोरस, सल्फर उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि ये पिग आयरन की जो क्वालिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं। जबकि इसमें थोड़ी मात्रा में
जो होते हैं सिलिकॉन और मैग्नीज जो होते हैं उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि बेसेमरी पिग आयरन जो होता है उसका उपयोग बेसेमरी प्रोसेस या फिर ओपन हार्ट प्रोसेस से माइल्ड स्टील बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि इसका यूज़ जो होता है वो किसके मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है, माइल्ड स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर जो पिग आयरन आ जाता है उसका नाम है ग्रे पिग आयरन, जिसे हम फाउंडर पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाने के लिए जो भट्टी होती है उसमें सफिशिएंट फ्यूल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे इसे बर्न किया जाता है, जिससे कि ये जो पिग आयरन प्राप्त होता है वो सॉफ्ट क्वालिटी का होता है। इसका यूज़ जो हम करते हैं वो कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो पिग आयरन रहता है उसका नाम होता है व्हाइट पिग आयरन, जिसे हम फोर्ज पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। इस पिग आयरन को प्राप्त करने के लिए जो हमारी भट्टी होती है उसमें सफिशिएंट फ्यूल की उपस्थिति में लो टेम्परेचर पर इसे बर्न किया जाता है। ये जो पिग आयरन होता है इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण ये लो क्वालिटी का होता है, जबकि कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जो आयरन होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन आसानी से ये जो आयरन होता है इसे मेल्ट कर सकते हैं। और व्हाइट पिग आयरन जो होता है इसका यूज़ जो हम करते हैं वो रोट आयरन बनाने के लिए करते हैं। और लास्ट टाइप का जो पिग आयरन है उसका नाम है मोल्टेड पिग आयरन। तो ये जो पिग आयरन होता है इसे व्हाइट और ग्रे पिग आयरन के बीच का किस्म का होता है, यानी कि इसे व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है और इसका उपयोग जो होता है वो हैवी कास्टिंग सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो गाइज ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयरन की। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।